के लास्ट, if you have any book nearby, you can take measurement of that book, लेंथ डायमेंशन, जो बड़ा डायमेंशन है उस डायमेंशन का मेजरमेंट लेकर के अपनी वैल्यूज बताओ, ठीक है। सो ठीक है, एक फिर मैंने ये आर्बिट वैल्यू ली थी और इसके बेसिस पर समझाया कि से फर्स्ट रीडिंग हमने इस बुक का लिया, इट हैपेंड टू बी 54 मिलीमीटर। सेकेंड रीडिंग में यहाँ पर लिया तो इट हैपेंस टू बी 55 मिलीमीटर। थर्ड रीडिंग इस जगह पे लिया, इट हैपेंस टू बी 56। और फोर्थ रीडिंग इस जगह इस लाइन के अलॉन्ग लिया, इट हैपेंस टू अगेन बी 54 mm, ठीक है। तो अब हर रीडिंग जो है, हर लेंथ मेजरमेंट, इट इज डेफिनेटली नॉट सेम, राइट। तो हमको अगर पूछा जाएगा, इफ somebody asks me what is length of this book, so what will be my answer? What should I say? Should I say 54? Should I say 55? या 54 दो बार आया तो 54 बोलना सही रहेगा, मैं क्या बोलूँगा, ठीक है। तो लेंथ, इसके लेंथ को जनरली हम एक्सप्रेस कैसे करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। इसमें सारे लेंथ को बेसिकली मेजरमेंट आई है उसको हम ऐड करते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना उससे डिवाइड करते हैं, इससे हमको मीन लेंथ मिल जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज मीन लेंथ या मीन वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, ठीक है। ये एक चीज होती है। दूसरी चीज होती है, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एरर्स। इसके अंदर एरर कितना है, मतलब हर रीडिंग जो मैंने ली है वो मीन वैल्यू से कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मीन वैल्यू है ना उसको हम सारे रीडिंग्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सारे रीडिंग्स में से मीन वैल्यू को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आई एम गोइंग टू गेट फर्स्ट वाले में -0.75, दूसरे वाले में 0.025, तीसरे वाले में 0.125 और चौथे वाले में 0.7, फिर से -0.7। दिस इज कॉल्ड एरर, ठीक है। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू लेते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक ही स्टेप में हम कर सकते हैं। इसका मॉड ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। जस्ट आप लोग को क्लियरली पता रहे इसलिए ये वैल्यूज कैलकुलेट की और फिर इसका मॉड लिया, ठीक है। अदरवाइज यू कैन मर्ज देम टुगेदर, एक ही जगह पे एरर ले सकते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट थिंग इज इसका मॉड अगर लेते हैं -0.75, मॉड का मतलब होता है अगर कोई निगेटिव नंबर है जैसे -5 है, इसका मॉड लेंगे हम तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 का मॉड का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ -5? मॉड पढ़ा है हम लोगों ने पहले, कभी देखा है, सुना है? हैव वी हर्ड अबाउट मॉड अर्लियर? Yes, in Max we have heard. You have heard about it in maths now? That's good. So the value of -5 is going to be 5. बेसिकली इसमें ये होता है कि कोई भी निगेटिव नंबर है ना तो उस निगेटिव नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेना है, ठीक है। अगर नंबर निगेटिव है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करेगा तब उसका पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके रख दीजिए एज इट इज, मतलब एज इट इज रख दीजिए। इज इट ओके? तो -0.75 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोल सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी 0.75। 0.25 का इट्स गोइंग टू बी 0.25 ओनली, 1.25 का 1.25, और ये -0.75 का फिर से -0.75 हो जाएगा। अब इन एरर्स को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड किया, द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, I think I have made some mistake. It should be 3.
एडिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने 5 3 3 5 4 that is 0.75 ठीक है so average error is going to be 0.75 and length is going to be 54.75 mm ठीक है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं whenever I have to represent a length value of this I'm going to represent it as length is equal to this plus minus this ये मेरा एवरेज वैल्यू है और इसमें प्लस इतना और माइनस इतना के रेंज में मेरा लेंथ का वैल्यू एग्जिस्ट करता है ठीक है ये बात समझ में आई ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने ओके अब मैंने बाकी लोगों को समझ में आया है क्या Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स सो Yes, sir. Yusuf understood Pratyush understood Suchita understood clear what about you Yes, sir. okay Janvi what about you Yes, sir. I also understood. ओके सो अभी आप लोगों को सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने एक स्टिक का ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला है ठीक है क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है स्टिक का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हाउ कैन आई एक्सप्रेस मतलब एक स्टिक लिया था मैंने उसका लेंथ का मेजरमेंट मैंने मेजरमेंट किया तो ये वैल्यूज मुझे आती हैं ठीक है नाउ आई वांट टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ स्टिक या मैं आपको बोलता हूँ कि इस स्टिक के लेंथ का मेजरमेंट मुझे करके दो ठीक है या मेजरमेंट एक्सप्रेस करके दो सो व्हाट आर द वैल्यूज आर यू गोइंग टू फिल अप हियर कैन यू गाइस लेट मी नो ये समझ में आ गया ना नोट किया हम लोगों ने नहीं नोट किया तो पहले नोट कर लो ये नोट कर लो इसके बेसिस पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग और फिर ये क्वेश्चन करेंगे पहले ये नोट कर लो इसके ऊपर में अगर कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो फाइंडिंग मेजरमेंट ऑफ फाइंडिंग लेंथ और या लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड ऑफ अ बुक ठीक है
एजुकेशन वाला है वो दोनों अपलोड मैंने उनको मेल में लिख के दिया कि आपको क्या करना है एंड रिटन टू हिम कि आप उसको खाली मेल भेज दो ये क्या बात है एग्जैक्टली मेरे को मतलब यही लगता है कि इन लोग को एक प्रोसीडियर भी बता दो फिर भी नहीं समझता है तो अभी क्या करोगे नोटेड। मैंने डिमांड की ऐसे रेटिंग से बाद में बोलेंगे कि Yes, नहीं ये sir. तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था ये तो तुमको देखना था तो ये मैंने नीचे वाला भी नोट कर लिया। ये चीज लिख के दिया क्योंकि मैं फिनांस को भेज रही थी कि वो पॉलिसी अपलोड कराना तो मैंने सोचा इनको भी Yes, एक sir. दे देती हूँ कि पॉलिसी अपलोड कराए अब मैं यहाँ पे साइड में एरर का डेफिनेशन लिखता हूँ, वो आप लोग नोट करें। मैंने उनको भेजा आप अगर उनको रिमाइंडर भेजते इसके बेसिस पर हम एरर के का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं रिमाइंडर भेजा ना कि अगर आप लोग को बोलूं मैं कि ये जो मैंने समझाया इसके बेसिस पर आप में से कोई एक मुझे एरर का मतलब बताए या लिख के बोले या बोल के बताए, तो आप क्या बोलोगे? नहीं करेगा तो पूरे एक बार लिख दो आखिरी वाली वैल्यू को मैंने क्या लिख रखा है? एक्चुअल लेंथ और मीन लेंथ, ऑब्जर्व्ड और मीन लेंथ, राइट? तो याद भी पड़ा होगा So, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या छोड़ दो आपका काम कि था वो पॉलिसी आप फोन करते हो the difference between each reading and the mean value or the actual value of an experiment, ठीक है? Mean value and the individual values of an experiment can be termed as an error, ठीक है? And sum total of all the errors, modulus of all the errors, average of modulus of all the error is going to be called as average error. Error basically क्या है? Error is the difference between the actual value or the mean value of the experiment and individual values, individual experimental values. ठीक है? That is the error, or that is what we say the error to be. ठीक है? So error क्या है? Error is the difference individual experimental grading. Individual experimental grading. And the mean of actual नहीं है मैं लिटरली आपको बोल रही हूँ कि उस दिन मैंने तो ये सोचा भी नहीं था पर अपने दिमाग में आ रहा है क्योंकि जब आप वो पॉलिसी अटैच करके भेजते हो तो वो मेरे ऊपर भेजते हैं actual value. you see what and get it uploaded हर बार मेरी स्थिति मेरे ही ऊपर को डालते हैं ठीक है तो इस बार मैंने भेज दिया तो अब वो आपके ऊपर Yes. और मैंने इतना सोच के भी नहीं भेजा था मैंने इसलिए भेजा कि ये मेरे मेल में पड़ा हुआ है कि आपको रेजोल्यूशन वाला पॉलिसी Is this okay? उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप वेबसाइट पे अपलोड कराएंगे पर Yes, वो sir. लाइन में भूल जाएंगे क्योंकि वो तो मेल की बात है इसको नोट कर लीजिए, फिर we are going to find out
स्टिक का एरर मेजरमेंट का अरे करें, उस दिन उसको स्टिक मैं है वो मेल भेज उसके रही थी लेंथ फिर का आपको एरर तो मेजरमेंट मुझे फिर से करना है। इनको याद दिला दूं ये मेल तो वो देखें कि नहीं ये वाला। और अब तो जुलाई हो गया फिर प्रॉब्लम इनफैक्ट इनको पहले बीच में मैंने बोला भी था सर इमीडिएटली लिखा था और आप फिर पता है मैंने मेल पे बोला था आर यू कंफर्टेबल फॉर वेटिंग। हाँ वो किसी को उन्होंने दीपा के ऊपर डाला था इस चीज़ के लिए और दीपा ने आज तक उसको रिव्यू नहीं दिया। तो ये हम लोगों ने बहुत बड़ा पंगा लिया फिर मैं उनको मेल कर रही थी कि सर दीपा का रिव्यू नहीं हुआ है ये भेजना है दीपा का रिव्यू नहीं हुआ है ये भेजना है बोलो। तो उन्होंने मुझे मुझे ही बोला कि ठीक है मेरे पास तो कुछ बात हाँ 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 2 लोगों को तो लिया था आई थिंक ये मित्तल भी लेना चाह रही थी ना वो टाइम पे। अच्छा नहीं हाँ हाँ राइट राव जी का लिया था आई थिंक। अरे श्वेता को पूछिए ना हो सकता है उनके पास सेव रहेगा। आई थिंक राव जी का आपने लिया था वो एम्प्लॉय कंप्लायंस ही टूल से आपने लिया था। ये होने का बहुत मेरे को ना नाम तो याद रखने की Yes, are we done with the calculations? हाँ Error. This average value of error is also termed as absolute error. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? Its name is Absolute error. absolute error. यहाँ पर error सिर्फ लिख रखा है, तब तक वही वर्ड बताया था. This is called absolute error. ठीक है? एरर कुछ और टाइप के भी होंगे, मैं बताता हूँ. एब्सोल्यूट एरर. अब
एब्सोल्यूट एरर के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव एरर, ठीक है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव एरर, मैं 2 मिनट में समझाता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग को लगेगा कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बगैर फिर आपको फीलिंग नहीं आएगी कि ये क्यों होना चाहिए, बट मैं बताऊंगा तो फिर यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। सो रिलेटिव एरर डिफाइन कैसे है, इट इज द रेशियो ऑफ absolute error and mean limit or mean experimental value, mean experimental value, ठीक है। It is the ratio of absolute error and mean experimental value। तो इसको यहाँ पे इन दोनों के लिए हम रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, इस वाले केस के लिए रिलेटिव एरर क्या होगा, इट विल बी 0.75 डिवाइडेड बाय 54.75, राइट। फर्स्ट वाले केस के लिए मेरा रिलेटिव एरर क्या होगा, यहाँ पर इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू फाइंड द रिलेटिव एरर, व्हाट विल बी योर रिलेटिव एरर, relative error will be 0.75 the absolute error, ठीक है, divided by mean value that is 54.75। is this okay? अब इसको सॉल्व कर लेंगे ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या, सॉरी रिलेटिव एरर क्या रहेगा, रिलेटिव एरर is equal to 1.04 divided by 79.2, ठीक है। अब अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं कि ये ऑब्वियसली दोनों एक्सपेरिमेंट अलग अलग बच्चों ने किया, आप उन बच्चों को जानते नहीं हो, एंड एज ए टीचर आपको ग्रेड करने के लिए बोला जाए हु इज अ अटेंटिव स्टूडेंट, तो व्हाट विल यू डू, और व्हाट विल यू, हाउ कैन यू कंपेयर देम, किसने ज्यादा अटेंशन के साथ काम किया है, राइट, क्योंकि उसी के हिसाब से तो आप उसको ग्रेड करोगे ना, मार्क्स दोगे। अगर ये डिसाइड करना हो आपको तो आप कैसे करोगे, इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप में से आपको भी कंपेयर इसी तरीके से किया जाता है, यू शुड नो सो दैट आपका अटेंशन दिखे आपके इंफॉर्मेशंस में, इजंट इट। मार्क्स तो इसी बेसिस पर मिलता है ना, एक्सपेरिमेंट में तो मार्क्स इसी बेसिस पर मिलता है। अगर आप अच्छे से करते हो तो अच्छे से करने के लिए इट्स नॉट ओनली कि आपका जर्नल अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए तभी आप अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से करने का मतलब ऑब्वियसली जर्नल जो है वो आपका क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द वैल्यू शुड बी कंसिस्टेंट, राइट। वो वैल्यू की कंसिस्टेंसी यानी आपकी एफर्ट की कंसिस्टेंसी कैसे जज की जाती है, यू नो। हाँ, सो स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, ऊपर वाला स्टूडेंट 1 ने किया एक्सपेरिमेंट, दूसरे वाले ने स्टूडेंट 2 ने किया, राइट। तो कौन सा Yes. स्टूडेंट बेटर परफॉर्मर है, अच्छे से किसने किया एक्सपेरिमेंट, या चलो स्टूडेंट को कंपेयर नहीं करना चाहते हो तो सर लोगों को ही कंपेयर कर लो, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट अमित सर ने किया और एक रजनीश सर ने किया, ठीक है। केमिस्ट्री के सर और फिजिक्स के सर ने एक्सपेरिमेंट किया, एक ने वो रिजल्ट लाया, दूसरे ने ये रिजल्ट लाया, और यहाँ पर सामान भी सेम नहीं है, सामान भी अलग अलग है, और तब कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे हम, एनी केसेस। देखो उस केस में ये एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना, इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। पहली चीज तो ये क्योंकि सेम चीज को हम दोनों कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, राइट।
सेम चीज का एक्सपेरिमेंट दोनों लोग नहीं कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस एरर हैज दिस एब्सोल्यूट वैल्यू हैज नॉट मच सिग्निफिकेंस, ठीक है। कंपैरिजन पार्ट के लिए कहाँ पर ज्यादा एरर है, कहाँ पर कम एरर है, दिस इज ऑफ वेरी मिनिमल यूज। तो यूज किस चीज का रहेगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन मेरे लिए रिलेटिव एरर हो जाता है, ठीक है। जिसका रिलेटिव एरर कम, ठीक है, जिसका रिलेटिव एरर कम, उस बंदे ने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है, मन लगा के एक्सपेरिमेंट किया है, सही से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है। जिसका रिलेटिव एरर कम आएगा, उसने एक्सपेरिमेंट ध्यान से किया है। जिसका रिलेटिव एरर ज्यादा आएगा, उसने एक्सपेरिमेंट सही से नहीं किया है। कैन यू गाइज नाउ आंसर हु हैज डन गुड जॉब? Student 1. You have to compare the fraction, isn't it? Can you guys do it for me? The second one. The second one has done probably a better job. Okay. Any other viewpoint? Second one के लिए आंसर क्या आ रहा है? The ratio is how much? Okay, first वाले के लिए the value is coming out to be 0.0137, and for lower one it is coming out to be 0.0131, ठीक है। The relative error for the first one is 0.0137, and for lower one it is going to be the second one, it is going to be 0.0131. So relative error किसका कम है? The second student or the second faculty, ठीक है। So who has done the work with more responsibility or more accuracy? The second one. The second one has done it with a better accuracy, ठीक है। He has done it with better accuracy. Clear? Yes, sir. Okay. So relative error का use क्या हुआ? What is the advantage or what is the need of relative error? Can you guys tell me? बताओगे मुझे? If you have understood it. To check who has done the better. Yeah, which experiment, I mean comparing two experiments which has been better performed, ठीक है। In order to find the performance of two experiment or to compare the performance of two experiment, relative error is something which has to be looked at, ठीक है। So relative error का use क्या है? Comparing two experiments, it helps us in comparing two experiments with different or two experiments either on same or on different setups. Two experiment either in same setup में रहेगा तभी और different setup में रहेगा तभी, in same setup और different setup, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एरर के से ही रिलेटेड एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है।
परसेंटेज एरर इज नथिंग ग्रेट सॉर्ट ऑफ थिंग, रिलेटिव एरर ही होता है, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज एरर it's nothing but relative error multiplied by 100, ठीक है। सो इनके लिए रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज एरर विल बी 0.0131 into 100, that is 1.31%, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, it is going to be 0.0137 into 100, that is 1.37%, ठीक है। Is this okay? ये बात समझ में आ रही है? परसेंटेज एरर तक कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Yes, sir. वेरी गुड। सो ठीक है, परसेंटेज एरर हो गया हमारा। और यहाँ पर एक चीज और छोटी सी इंफॉर्मेशन, जनरली कभी भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, और एरर अगर मेरा अप टू 4-5% तक रहता है, ठीक है, अप टू 4-5% तक अगर है एरर मेरा, तो अप टू 4-5% एरर्स जो होते हैं दे आर अंडर एक्सेप्टेबल लिमिट्स, वहां तक का एरर जो होता है दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। एक्चुअली 5% तक भी नहीं, एक्चुअली 3% तक का एरर जो होता है ना, एरर अप टू, और परसेंटेज एरर अप टू 3%, ठीक है। एरर अप टू 3% is within acceptable limit, ठीक है। Percentage error up to 3% is within acceptable limit। और ठीक है, यहाँ पर लाइक अब ये एरर्स जो होते हैं हमारे, लाइक ये तो एक चीज बताया कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, यहाँ पर एरर्स हो रहे हैं। एरर्स कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप, ये तो एक्सपेरिमेंट, बाकी सारी चीजें और सारी चीजें ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमारे ठीक है, प्लस लेने वाला बंदा भी उसको सब कुछ आता है, एक्सपेरिमेंट करने प्रॉपरली आता है, उसके बाद भी ये एरर आती है, ठीक है ना। इसके अलावा भी दीज आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर्स, ठीक है। या इसमें ये जो एरर्स हम यहाँ पर निकाल करके लेकर के आ रहे हैं ना, दे आर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर, आई विल नेम इट एंड विल एक्सप्लेन। इसके अलावा भी मतलब एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पर इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू डोंट नो हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और हाउ टू टेक द वैल्यूज, यू परफेक्टली नो इट, यू आर डूइंग विद सिंसियरिटी, तभी ये वैल्यूज आ रही है। दीज आर अनकंट्रोल्ड रैंडम एरर्स, these are uncontrolled errors, ये या unforced error, ठीक है। these are natural errors which is going to happen, but there are some unnatural errors, there are some forced errors which we commit, ठीक है। so errors कितने टाइप के होते हैं, that is something which I am going to explain you guys now, and then after that we are going to study clubbing the errors of different, clubbing the errors, like एक चीज मैंने कैलकुलेट किया, जैसे यहाँ पर लेंथ मैंने कैलकुलेट किया बुक का, राइट, और उसमें एरर मेरा इतना आया। अब मैं मान लो ब्रेड्थ भी कैलकुलेट कर रहा हूँ इस बुक का,
तो उसमें भी कुछ एरर आएगा। अब उसके बाद मेरे से अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस बुक, राइट? एरिया ऑफ बुक क्या होगा? तो ऑब्वियसली लेंथ में एरिया आया है और ब्रेथ में एरिया, ब्रेथ में लेंथ और ब्रेथ दोनों में एरर आया है, तो मेरे एरिया में भी कुछ एरर रहेगा, राइट? जो भी एरिया कैलकुलेट करेंगे उसमें एरर रहेगा। तो अगर दो एंटिटीज को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा एंटिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, दोनों में एरर मुझे पता है, तो कैन आई फाइंड द एरर इन थर्ड एंटिटी? ठीक है? या कोई दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, दोनों का एरर मुझे पता है, तो फाइनल एरर क्या होगा ये मुझे अगर पता करना है, राइट, इन द प्रोडक्ट, तो वो मैं कैसे पता करूंगी? जैसे यहाँ पर एरिया का एरर कैसे पता करूंगा, ठीक है? तो मैं दो तरीके बताऊंगा, दो में से एक जो होगा वो ये होता है, क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल मेथड होता है, जो कि एक्चुअली मतलब रियलिटी में वो वैसे ही हो रहा होता है, या वैसे ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है? बट उसका एक शॉर्टकट मेथड, या ऐसे बोलो एक मैथमेटिकल मेथड भी होता है, थोड़ा ज्यादा रोबस्ट, एंड ऑब्वियसली वो इजी भी होगा, ठीक है, सिंगल स्टेप टाइप का होगा। तो वो वाला चीज भी हम लोग सीखने वाले हैं अभी के टाइम में। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि अभी हम नेक्स्ट 1 आवर में करने वाले हैं। आई विल एक्सप्लेन देम टू यू गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नहीं उसमें हाँ उस समय आपने ये इसका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था ना, तो उन्होंने ओके किया था। हाँ हमने ये बोला था कि ये ओवर क्वालिफाइड। नाइन जीरो ट्रिपल टू नाइन फाइव। हाँ राइट राइट राइट। उसके ऊपर हमने कुछ बात करी थी ना कि हमको बना के भेजना पड़ेगा, ऐसा बोला था, है ना? ये बोला था ना आपने? वो मैं बोल रही थी कि श्री ने तो राकेश ने को भेजा हुआ, एक बार आपने बोला नहीं हमको ही बना के भेजना पड़ेगा, ये बोला था ना? हम्म, 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 ठीक है मैं चेस करती हूँ।
बड़ा का बोला था कोई और नहीं वेबसाइट है जहाँ पे से सिर्फ नोटिफिकेशन फ्रीडम इतना चलना है। Okay. So errors have been categorized into 3 categories. ठीक है, पहला सिस्टमेटिक एरर होता है, दूसरा रैंडम एरर होता है और तीसरा लिस्ट काउंट एरर होता है। एक्सपेरिमेंट में ये वाला जो हमने डिस्कस किया ना यहाँ पे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर। द अबव टू एग्जांपल्स आर एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर्स। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? दिस इज द above two examples are an example of random error. They are uncontrolled. We cannot control it. ठीक है? और we cannot put a restriction to it. Is it okay? ये random error है. ये no matter किस प्रिसीजन के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ये होंगे ही होंगे। आप 100% प्रिसाइज होकर के भी करोगे। हाँ, इनको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, वेटेड कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो ये थोड़े कम हो जाएंगे, और कम कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो देयर वैल्यूज आर गोइंग टू बी आइदर ऑन द रिलेटिव साइड और ऑन द एब्सोल्यूट साइड इट इज गोइंग टू बी हायर। ठीक है, अगर कम कंसंट्रेशन के साथ किया तो हायर वैल्यूज रहेंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ किया तो लोअर वैल्यूज रहेंगे। इज इट ओके? एम आई मेकिंग सेंस? बट रहेंगी जरूर। इट्स नॉट लाइक वी कैन कंट्रोल रैंडम एरर्स, दे आर अनकंट्रोल्ड वन। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर में मैं सबसे आखिरी में आता हूँ। दिस इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है? जैसे हम लोग का स्केल होता है, राइट? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हमारे स्केल होता है, उस स्केल पर कैलिब्रेशन जो किए होते हैं वो क्या किए होते हैं? मिलीमीटर्स में किए होते हैं। जीरो मार्क इधर यहाँ पे, ये पहला mm, दूसरा mm, तीसरा mm, चौथा mm, फिर ये ऐसे बड़ा सा छठा mm, सातवां mm, आठवां mm, नौवां mm और ये 10वां mm और बड़ा सा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ होता है, राइट? इसी तरीके से होता है ना मार्किंग, एम आई राइट? अच्छा, ये रेज्यूमे बोल यहाँ पर 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब मैं किसी चीज का दुनिया में मेजरमेंट लेने जाता हूँ और इस स्केल को यूज करता हूँ मेजरमेंट लेने के लिए। मान लो उसका लेंथ जो है वो इतना रहता है, ठीक है? या एक स्टिक लिया मैंने, उसका मेजरमेंट करने जा रहा हूँ और उसका मेजरमेंट कितना आ रहा है? यहीं आ रहा है एग्जैक्टली। यहाँ से चालू कर रहा हूँ और यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, कहाँ तक आ रहा है देख रहे हो ना? पर्पसफुली इसको मैंने रखा है और ये रियलिटी है। या ऐसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी है कि हम मेरा एक्चुअल सामान जो होगा वो इस स्केल के हिसाब से एडजस्टेड रहेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग? द स्टिक इज or whatever thing we are going to call it, that is in between the two marks, right? It is in between the two marks. अब इसकी वैल्यू क्या रीड करेंगे हम लोग? Is it 1.5 सेंटीमीटर्स?
और 15 मिलीमीटर्स और 16 मिलीमीटर्स, या कोई 15.2 भी बोल सकता है, ठीक है, बट उसका 15.2 बोलना कहाँ तक सही होगा? हाउ कॉन्फिडेंट कैन ही बी ऑन टेलिंग 15.2 मिलीमीटर्स? आपको अगर इसकी वैल्यू बोलनी होगी कि लेंथ कितना है, तो व्हाट विल यू से? हेलो, आप लोगों से इसका लेंथ पूछा जाएगा तो व्हाट आर यू गोइंग टू से? Are you guys clear with my question? Hello, am I audible? Okay, if I am audible, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके पास एक स्केल है जो कि मैं दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर का मेरे पास एक छोटा सा माचिस का तिल्ली पड़ा हुआ है, कोई भी एक छोटा सा चीज पड़ा हुआ है जिसका मुझे लेंथ लेना है, एंड वो एग्जैक्टली इस तरीके से स्केल के साथ फिट हुआ है. नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, can you guys help me in order to decide the length of this stick, or maybe a straight, hay, whatever we want to call it, or this pin? Who is going to help me out? कौन हेल्प करेगा मुझे लेंथ बताने में इसका? 1.6. 1.6. Anybody else? 1.5. 1.5. ठीक है, 1.6 so हाँ. 1.5 से 1.5 या 1.6, यही दोनों जनरली कोई बोलेगा, ऑब्वियसली इसको देख करके कोई भी 1.7 या 1.4 नहीं बोलेगा, ठीक है. कोई इसको 1.6 ले सकता है, कोई इसको 1.5 ले सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हिज नोशन इज, और दोनों ही वैल्यूज लेना गलत नहीं है, ठीक है. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि दोनों ही वैल्यूज लेना गलत नहीं है, ठीक है. तो अब गलत क्या है? एट द सेम टाइम वो वैल्यू सही भी नहीं है. सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप 1.5 बोलते हो इसका लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, तो मैं ये बोलूंगा, पैट करूंगा कि नहीं तुमने एकदम सही आंसर दिया है, ठीक है. या किसी ने अगर 1.6 बोला तो मैं उसको भी पैट नहीं करूंगा कि अच्छा तुमने सही आंसर दिया है. दोनों ही आंसर गलत है, बट दोनों ही आंसर यहाँ पर पॉसिबल भी है. बात समझ में आ रही है हम लोगों को? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर है लीस्ट काउंट का प्रॉब्लम, ठीक है. हमारा काउंटिंग जो है, इस इंस्ट्रूमेंट की काउंटिंग एबिलिटी या मेजरिंग एबिलिटी इतनी रिफाइंड नहीं है, इस लेवल तक रिफाइंड नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ पर 1.5 के आगे, उसको मेजर करके हमको बता पाए, ठीक है. ड्यू टू विच कोई इंसान जो है उसको 1.5 से चूंकि ज्यादा चला गया है, 1.6 से कम है, तो 1.6 वैल्यू ले सकता है. और कोई जो थोड़े ये होते हैं, मतलब दो टाइप के दुनिया में इंसान होते हैं. वन हु इज लाइक सर्टेन सर्टेन थोड़े रहने चाहते हैं कि ये मेरी सर्टेन चीजें हैं, आई एम कॉन्फिडेंट ओवर देम, तो वही वाली चीजें करेंगे. वो सारे लोग इसकी वैल्यू 1.5 लेंगे. कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव लोग होते हैं, वो सोचते हैं अच्छा इतना तो है ही, इसके आगे मुझे जाना है, तो दे आर गोइंग टू टेल इट 1.5 से तो ज्यादा है, 1.6 से कम है, ठीक है 1.6 मैं ले सकता हूँ. और अगेन मैं बोल रहा हूँ दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है. दोनों ही आप ले सकते हो. हाँ, अब इसमें अब थोड़ा सा लोग आपको ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इट इज बेटर टू टेक दिस वैल्यू. इट्स फाइन, बोला जा सकता है, बट देन स्टिल आई विल से बोथ द वैल्यूज आर इक्वली राइट, देयर इज नो इश्यू इन दैट, ठीक है. हाउएवर जनरल केसेस में अगर कैलकुलेशन के लिए ये सेम, अभी तो मुझे ये एरर
काउंट लीस्ट काउंट एरर समझाना है तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेजरमेंट वगैरह में मुझे लेना होगा तो मैं बोलूंगा कि आप लोग के सामने अभी कभी भी ऐसा सिनारियो है, टेक इट 1.5 ओनली। ये एक्स्ट्रा लेंथ जो है ना उसको चूंकि हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो उसको जनरली हम इग्नोर करते हैं और वही हमारा एरर का कंपोनेंट बनता है, ठीक है। बट 1.6 इज स्टिल और रीजनेबल वैल्यू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। उसको भी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में इंक्लूड करेंगे, मेजरमेंट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम हमारे मेजरमेंट टेकिंग टेक्निक की नहीं है, मेजरमेंट सॉरी प्रॉब्लम कहाँ है, ये लीस्ट काउंट की प्रॉब्लम है कि ये इस एक्स्ट्रा लेंथ को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये इस लेवल का ही बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है कि इसमें जो मिनिमम लेंथ मैं मेजर कर सकता हूँ दैट इज 1 mm। 1 mm से छोटा कोई भी डिस्टेंस अगर मेरे पास आता है, ठीक है, वो भले ही 1 mm से छोटा 0.9 mm क्यों ना हो, मतलब ये यहाँ तक ना हो करके सपोज ये यहाँ तक भी होता तब भी मैं कुछ इसको हेल्प नहीं कर पाता, ठीक है। फिर भी 1.5 या 1.6 ही मेरे आंसर रहते, कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं रहता, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा लीस्ट काउंट मिनिमम काउंटिंग एरर जो है दैट इज 1 mm और वो हमारे हर वैल्यूज में रहेगा। मतलब if I am going to write anything like this, यहाँ पर error मैं measurement अगर लिखता हूँ इसका तो I am going to write it as 1.5 plus minus 0.1 सेंटीमीटर और 15 mm प्लस माइनस 1 mm, ठीक है। ये मेरा क्या है, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। ये मेरे इंस्ट्रूमेंट की इनकैपेबिलिटी है, वो इससे बेटर काउंटिंग एरर्स डिटरमाइन नहीं कर सकता है। इतने काउंटिंग एरर्स उसमें हर मेजरमेंट जो भी हम लेंगे उसमें ये रहेगा ही, यानी जो इसकी मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरमेंट होएगी, ये तो स्केल है, बाकी सारे और इंस्ट्रूमेंट्स भी रहेंगे जो हम लोग को पढ़ने होंगे। वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर, अनदर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज स्क्रू गेज। तो इनको हमको पढ़ना होगा और उनमें एरर्स जो होंगे ऑब्वियसली हर इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना लीस्ट काउंट एरर, हर की कैपेबिलिटी कुछ ना कुछ मेजर करने की होती है और मिनिमम मेजरमेंट लेने की होती है, और जो मिनिमम मेजरमेंट वो ले सकता है वही उसका लीस्ट काउंट एरर भी होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एरर वही होता है। इज इट ओके? सो अगर मेरे पास एक स्केल बना हुआ होता जो कई एक सारे स्केल्स आप लोगों ने देखा होगा मे बी, या नहीं देखा है तो फिर मैं ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने 10 मार्किंग का लिया है ना, दे जनरली हैव, मतलब वो मार्किंग 10 ही रहेगा, गोइंग टू बी लाइक दिस, 3 मार्किंग यहाँ पर रहेगा, 5 मार्किंग यहाँ पर रहेगा, बट दे आर ग्रेजुएटेड ऑन 0.5 का स्केल, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस। अभी तो ग्रेजुएशन और भी ज्यादा कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 और 5 7 ठीक है, चलेगा। सो ये मेरा 10th ग्रेडेशन हो गया, ऐसे कर दो। सो अभी ये वाला जो स्केल है मेरा, अब इसको छोटा करूंगा तो वो पॉइंट्स बहुत पास पास में आ जाएंगे। नेवरदलेस, मतलब बेसिकली वो तो समझाने के लिए मैंने बड़ा किया था। तो अभी मेरा स्केल का मिनिमम मेजरमेंट वैल्यू कितना हो गया, अब मेरे स्केल का मिनिमम मेजरमेंट वैल्यू जो हो गया वो 1 mm के बदले 0.5 mm हो गया, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको मैग्नीफाई कर करके,
हर के बीच में हाफ हाफ डाल देता हूँ, राइट। हाफ करने के लिए मैंने हाफ हाफ डाल दिया मार्जिन, राइट। तो अब मेरे स्केल की यहाँ की भी मेजरमेंट कैपेसिटी क्या हो गई, 0.5 mm हो गई। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? अब इसकी वैल्यूज को मैं क्या क्या काउंट कर सकता हूँ, या तो मैं 1.5 या 15 mm बोलूंगा, या फिर 15.5 mm बोलूंगा, 15 mm बोलूंगा, राइट, या फिर 15.5 mm बोलूंगा। अब मैं इसको 16 mm कभी नहीं बोल सकता हूँ, यानी एरर का मेरा जो स्कोप है, लीस्ट काउंट एरर स्कोप, वो मेरा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज कर गया? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग कैपेबिलिटी जो है वो इनहांस हो गई। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। सारे लोगों को क्लियर है या किसी को कोई डाउट? Clear. और okay, fine. So I'll move on. This is the first type of error that is called least count error, or it is generally, I mean, ये basically कहाँ से आता है? ये हमारे और मतलब हम लोगों के बस में नहीं होता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स के बस में होता है, राइट। They are dependent on the least counting capability or least count of an instrument. ये error किस चीज पर dependent होते हैं? Least count of an instrument. Least count error, it is dependent on least count of an instrument. ठीक है? Least count of an instrument क्या होता है? Instrument, correct. Least count of an instrument क्या होता है? Least count, the minimum distinct value, the minimum distinct value that can be measured by a given इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक दो चीजें और भी डिस्कस करूंगा बिफोर डिस्कसिंग। देखो एक रैंडम तो हो गया, लीस्ट काउंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लीस्ट काउंट में मुझे एक्चुअली दो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने मैंडेटरी है, वो मैं डिस्कस करके फिर आगे बढ़ूंगा। आप लोगों ने तो यूज किया नहीं होगा अभी तक। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर। सुना है इसके बारे में कभी हम लोगों ने, या देखा है कभी वर्नियर कैलिपर? No. नो, ओके, नो इश्यूज। और स्क्रू गेज करके एक चीज होती है, ये सुना है क्या हम लोगों ने? नहीं, नहीं सुना है? नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं है, नहीं सुना होगा, मुझे पता है, डोंट वरी, इसमें शर्माना नहीं है मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपने नहीं सुना होगा। 10% जो मुझे डाउट है वो मैं पूछ के क्लियर कर लेता हूँ कि हो सकता है किसी ने सुन रखा हो। अगर किसी ने सुन रखा हो तो कोई बात नहीं है, सिंपली आस्क हिम कि क्या है बताओ मुझे, एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं बताऊंगा जो भी है नहीं है। सो ओके, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आर टू थिंग्स जो कि आप 11th 12th के एक्सपेरिमेंट्स में वेरी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इन ऑर्डर टू मेजर लेंथ। किस चीज का लेंथ और किस टाइप का लेंथ? जैसे अगर आपको सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर, राइट, तो यू आर गोइंग टू यूज वर्नियर कैलिपर। सिलेंडर का लेंथ मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर से आप करोगे एक्सटर्नल लेंथ या एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। और स्क्रू गेज का भी यूज कर सकते हो आप एक्सटर्नल डायमीटर यूज करने के लिए, इंटरनल नहीं कर सकते हो उससे, ठीक है। और screw gauge is not going to help you in order to find the internal diameter of the ये क्या बोलते हैं
सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर कैन डू, वर्नियर कैलिपर से आप सिलेंडर, जैसे अगर स्केल से आप फाइंड करने की कोशिश करते हो सिलेंडर का डायमीटर, कैन यू डू इट इफेक्टिवली? अच्छे से कर पाओगे क्या सिलेंडर का डायमीटर? डू यू थिंक आप हर बार डायमीटर के अलॉन्ग ही स्केल को अरेंज कर पाएंगे प्रिसाइजली? नहीं सर। नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वहां पर सेंटर तो बना नहीं होता है ना बच्चा। सेंटर तो आपके अप्रोक्सीमेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। वहां पर पहले सेंटर मार्क कैसे करोगे सिलेंडर के ऊपर? राइट, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो जो आपका अप्रोक्सीमेशन होता है कि पॉसिबली, जैसे अगर मैं यहाँ पर सिलेंडर बनाता हूँ ऐसे, राइट, दिस इज हाउ द सिलेंडर इज गोइंग टू बी और गोइंग टू लुक लाइक समवॉट, राइट। अब इसमें मैं, अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये सेंटर है, तो ये तो मेरा अजम्पशन ही है ना, लुकिंग एट बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये गोल दिख रहा है लगभग यही पॉइंट से पूरी पेरीफेरी जो है वो इक्वी डिस्टेंस दिख रही है मुझे, इसलिए यही सेंटर होना चाहिए, राइट। दैट इज माय अप्रोक्सीमेशन। रियलिटी में वो है, इट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन हाउ एक्यूरेट आई एम इन taking this particular approximation. Is it right? If my approximations are good, probably I'm going to get a better result. If not, I'm not going to get a better result. दूसरी चीज क्या है, better result as in इसके थ्रू अगर मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये mm वाले डिस्टेंस के नीचे मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। मान लो इसका डायमीटर, अगेन डायमीटर जो है वो ऐसे ये में आकर के अटक जाता है, जैसे जो केस देख रहे थे हम लोग 15 और 16 के बीच में, ठीक है। देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो, या जो कुछ एक्स्ट्रा डायमीटर है वो तो लेफ्ट आउट कर गया ना, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? तो ऐसे सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए वी हैव सम इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ठीक है। मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ, और ये इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द लीस्ट काउंट फॉर देम। देखो, ये बताने के पीछे रीजन क्या है, आपको जनरली ये क्या बोलता हूँ, एचएससी के आपके नॉर्मल बुक में ना इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। बट एनसीईआरटी के बुक में सेम चैप्टर के अंदर एरर एंड एनालिसिस के अंदर यू हैव सर्टेन क्वेश्चन जहां पर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चंस डले हुए हैं, ठीक है, मेजरमेंट्स लेने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए। इफ यू वांट टू सी, आई कैन शो यू वन सच एग्जांपल जहां पर ये चीज एज अ क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। दिस इज द पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी, और इनके ये में जाते हैं, मतलब बुक के अंदर में कहीं पर भी, ये चैप्टर के अंदर में कहीं पर भी इन्होंने दे नहीं रखा है, बट दे एक्सपेक्ट यू टू नो, ठीक है। अब आप सपने में तो पता आपको चल नहीं सकता है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और हाँ देखो, कैन यू गाइस सी दिस क्वेश्चन? Yes. ठीक है, वर्नियर कैलिपर भी है और स्क्रू गेज भी है। It is not the only thing, there are more. I'll let you guys know. एक यहाँ पे आंसर 2.8, सो यहाँ पर भी स्क्रू गेज है। सो बेसिकली आपका मतलब, आप ये नहीं सोच सकते हो कि मेरा सिलेबस नहीं, उनका सबके सिलेबस में है। बस ये है, एचएससी वाली बुक्स जो है ना, उनमें आप लोगों ने प्रैक्टिकल बुक अभी तक देखी नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल बुक में दिया हुआ है सेपरेट, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिकल बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और मेन टेक्स्ट बुक के अंदर भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इज इट ओके? सर मेरे पास है। आपके पास है प्रैक्टिकल बुक? नहीं, प्रैक्टिकल बुक है आपके पास, या फिर ये है एनसीईआरटी की बुक है? एनसीईआरटी की बुक है, तो ओके, उसमें भी ये सब है, ये सब मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। हाँ ऑब्वियसली उसके तो उसी का एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो ये एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ ये बुक ओनली, एनसीईआरटी बुक ओनली। तो हाँ, वहां पे है आपके पास, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो उसको ना। वो खुद से आपको तो पता चलेगा नहीं, यू नीड टू बी टोल्ड कि ये स्क्रू गेज क्या होता है और वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो एक रास्ता ये है कि एक्सपेरिमेंट्स होने तक हम वेट करें,
और दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लें सो दैट हमको पता रहे, और जब एक्सपेरिमेंट होगा तो उस नॉलेज को यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा, उसके पहले मुझे थोड़ा सा आपको गूगल पे कुछ दिखाना पड़ेगा, मतलब मेरी ड्राइंग जो है ना वो आप लोग को आइडिया लग चुका होगा कि बहुत अच्छी है, ठीक है। आई मीन ऑब्वियसली लाफेबल सेंस में, स्केल भी मेरे से अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर जो है वो डेफिनेटली मेरे से अच्छे से ड्रॉ नहीं होंगे, बट आई वांट टू शो देम टू यू इन अ गुड फ्रेम। एक सेकंड जो मुझे लगता है कहीं मैंने अपलोड करके रखा है क्या? डाउनलोड नहीं किया, ऐसा है डाउनलोड नहीं, नेवरदलेस मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। वन इज वर्नियर नियर कैलिपर, अच्छा ये तो थोड़ा एडवांस वर्नियर कैलिपर है, हमारे टाइम में हम एक्सपेरिमेंट में ऐसा एडवांस नहीं यूज किया करते थे। आई मीन इट इज डिजिटल वर्नियर कैलिपर, हमने ये वाला वर्नियर कैलिपर यूज कर रखा है 70 रुपए वाला, ठीक है। यार ये है मेरे पास घर पे। अच्छा ये है आपके पास घर पे, वेरी गुड। तो यूज करना आता है आपको? फिर पापा से पूछ लूंगा, यूज करते हैं। हाँ पापा यूज करते होंगे आपके, राइट। हाँ ठीक है, आप लोग पापा यूज करते होंगे आपके। सो जस्ट 2 मिनट्स, मैं ये धीरे धीरे करके सारी चीजें बताता हूँ। अभी ये दिख रहा है हम लोगों को ना, आई बिलीव। Yes, sir. ओके, ये वाले पार्ट को अभी नहीं करते, मतलब ये यहाँ पे मुझे करना भी नहीं है, डिजिटल में तो सारी चीजें खुद कैलकुलेट करके दे रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे। आप लोग को कैसे यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ मुझे 2 चीजें बतानी है, इसमें ये अच्छा लगा मुझे, अच्छा है थोड़ा ज्यादा डिस्टिंक्टिव है इसलिए इसको यूज मैं कर रहा हूँ। ये जो है ना दिस वन, ये जॉज जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज, ठीक है। और इन जॉज को बोलते हैं हम लोग इंटरनल जॉज। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल क्यों? तो इसका वर्नियर कैलिपर से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सिलेंडर से लेना देना है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख करके अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो अगर मेरे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, तो उसका एक्सटर्नल डायमीटर मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ, राइट। क्या इसको यूज करके मैं इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो चूंकि ये एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करता है इसलिए इसको एक्सटर्नल जॉ बोलते हैं। और ये देखो ऐसे रहेगा हमारा सिलेंडर, इसके बीच में फंसा सकते हैं और इसको ओपन फुल करके टाइटली पैक कर लेंगे, तो इंटरनल डायमीटर को हमको ये बता सकता है जॉ, इसलिए इसको इंटरनल जॉ बोलते हैं। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? तो वर्नियर कैलिपर में 2 जॉज होते हैं, कौन कौन से जॉज होते हैं? एक्सटर्नल जॉज एंड इंटरनल जॉ। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। यहाँ पर वर्नियर कैलिपर के ऊपर में मार्किंग की हुई है, जो भी मार्किंग की हुई है एक्स वाई जेड, दिस मार्किंग इज कॉल्ड, दिस मार्किंग विच इज ऑन द स्केल, ये जो फिक्स जॉ है। अच्छा हाँ, इसमें भी एक चीज और, इंटरनल जॉ एक्सटर्नल जॉ तो हो गया, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट। एक ये वाला जो है ना फ्रेम, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड फ्रेम, दिस इज नॉन स्लाइडिंग। और ये वाला पार्ट जो है ये स्लाइड कर सकते हैं, वी कैन स्लाइड इट फॉरवर्ड और बैकवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू, एंड फाइन ट्यूनिंग इससे कर सकते हैं। और इसको हम स्लाइड कर सकते हैं इसके ऊपर पीछे या आगे की तरफ, इसके हिसाब से
छोटा डायमीटर रहा तो आगे पुश करके इसको टाइट कर लेंगे, और अगर बड़ा रहा मतलब और बढ़ा रहा, इसमें नहीं फिट हो रहा है, तो इसको इस तरफ मूव करके उसको एडजस्ट कर लेंगे. सो दिस जॉ इज ऑल्सो नोन एज स्लाइडिंग जॉ. स्लाइडिंग जॉ. ठीक है, तो तीन चीजें मैंने बताई. क्या बताई? ये दोनों मिला के इंटरनल जॉ, ये दोनों मिला के एक्सटर्नल जॉ. ये वाला पोर्शन को हम लोग स्लाइडिंग जॉ और स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये तीन चीजें हम लोगों ने समझ ली. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नाउ आई एम क्लोजिंग दिस. नाउ आई एम टेकिंग यू गाइस. ये अच्छा नहीं है ड्राइंग. लेट मी हैव सम गुड वन, बिगर वन, so that I can explain you. Now ये लेके आओ ना घर आके, और आप कहाँ रखे हो वो ग्रीन वाला एक ये क्या देखो यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी किया हुआ है. ग्रीन ये वाला पिक करता हूँ. चलो कहाँ गया आपको? ये बड़ा है. I hope this will help me. Yes, this is quite good. This is quite enlarged and quite good. हाँ, अभी इसमें हम लोग को सारी चीजें दिख रही हैं. देखो मैंने बोला ये वाला स्केल जो है, दिस स्केल इज कॉल्ड, जो मेन स्केल नॉन स्लाइडिंग वाले ये पर है मार्क, इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल. क्या बोलते हैं? मेन स्केल. ठीक है, ये जो है ये मूवेबल जॉ है. मूवेबल जॉ के ऊपर या स्लाइडिंग के ऊपर, स्लाइडिंग पोर्शन के ऊपर फिक्स किया हुआ है. ठीक है, या स्लाइडिंग के ऊपर मार्क किया हुआ है, राइट. एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल. इट इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल. इसी मतलब वर्नियर कैलिपर से ही इसका नाम आया है. इसको स्लाइडिंग स्केल या फिर वर्नियर स्केल बोलते हैं. ठीक है, स्लाइडिंग स्केल और वर्नियर वर्नियर स्केल. इज दिस ओके? क्लियर है ये बात? हाँ सर. Yes, sir. अब देखिए इसमें होता ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग कैपेसिटी जो है, ये मेन स्केल की जो मेजरिंग कैपेसिटी है ना, उससे और कम होती है. मेन स्केल की मेजरिंग कैपेसिटी, मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी क्या है देख रहे हो? ये एक 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 mm है. और मिनिमम ग्रेडेशन मार्किंग जो है दैट इज 1 mm. ठीक है, ये मार्किंग्स होने की वजह से, ये मार्किंग्स होने की वजह से this can measure up to a more smaller value. ठीक है, ये एक्चुअली 20 मार्किंग्स बना हुआ है यहाँ से लेकर के 1 1 2 2 एंड यहाँ पर 20 मार्किंग्स टोटल बने हुए हैं. तो ये एक्चुअली 1/20 1 mm 1 mm by 20 1/20 mm तक मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है. So least count of this vernier scale is going to be how much? 1/20 mm. Am I making sense? क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल पर 20 काउंट बना हुआ है और मेन स्केल की मिनिमम सेपरेशन जो है that is 1 mm. Is it okay? Not only that, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है. अगर मैं इसको स्लाइड करके और इस जीरो वैल्यू को किसी एक के साथ कॉन्साइड करता हूँ ना, जैसे इस वाले मार्किंग के साथ कॉन्साइड करता हूँ, ये कौन सा मार्किंग है? 2 के बाद 21 22 23 24 25. इसको 25 के साथ कॉन्साइड करूंगा ना, तो यहाँ से 19 काउंट करके अगर हम जाएंगे ना, तो ये 20th वाला मार्क जो होगा, 20th वाला मार्क वो एग्जैक्टली 19th काउंट पे बैठेगा. ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज, आई मीन वहीं से इसको वर्नियर स्केल का ये मिलता है, लीस्ट काउंट मिलता है. एंड इस पर क्योंकि 20 मार्किंग होते हैं, वर्नियर स्केल पर जितने मार्किंग्स होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर मेन स्केल की जितनी मिनिमम रीडिंग कैपेबिलिटी होती है, जो लीस्ट काउंट होती है, दैट डिवाइडेड बाय, और यू कैन से द मिनिमम लेंथ
measured on main scale divided by number of divisions on vernier scale is going to give the least count of this vernier scale. ठीक है, एक्चुअली दो मेथड्स होते हैं, दूसरा मेथड भी मैं बताता हूँ। इसमें बेसिकली मैंने यहाँ पर दूसरा, पहला मेथड जो है वो क्या है कि इसमें मिनिमम आपका मार्किंग कितना है मेन स्केल पर, यानी एक मेन स्केल डिवीजन के थ्रू कितना लेंथ ऑफ मेजर कर सकते हो। ठीक है, वन लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल is going to give you the length of or sorry the least count of vernier scale. Am I making sense? तो यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या हो गया मेरा 1/20। अगर यहाँ पर 10 मार्किंग्स बनी रहती तो मेरा लीस्ट काउंट कितना रहता 1/10 mm, राइट। अगर वर्नियर स्केल पे 10 मार्किंग्स होती तो मेरा लीस्ट काउंट कितना रहता 1/10 mm। इज इट ओके? Yes, sir. वेरी Yes. हाँ सर। ठीक है। Now let me come back and let me give you, we have some good idea about the vernier caliper. At least अब हमको पता है कि vernier caliper क्या है। So now I can walk you through the this thing. Its least count and all that, those things. ठीक है ना? So the first thing is vernier caliper. वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होते हैं, मेन स्केल एंड बी स्लाइडिंग स्केल और वर्नियर स्केल। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट is equal to we have two formulas. One formula is length of one main scale division by number of vernier scale divisions. Is it okay? अब एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे जल्दी से कर ले क्या हम लोग इसके ऊपर, लीस्ट काउंट के ऊपर। हाँ सर। ओके, फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ following vernier calipers। ठीक है, ए वन, इसको मेन स्केल डिवीजन में, लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, सो वन मेन स्केल डिवीजन MSD, इसको MSD। ठीक है, MSD is मेन स्केल डिवीजन एंड VSD is वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 MSD is equal to 2 mm and VSD is equal to maybe 40। ठीक है, B केस में 1 MSD हो गया और 1 MSD is equal to 1 mm, VSD is equal to 5। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को ये करना है सॉल्व,
find the length of one MST if least count is of if सिर्फ करके यहाँ पर अगेन क्वेश्चन ए में LC is equal to maybe 0.2 mm or 0.02 mm and VSD is equal to 50. The least count is equal to 0.4 mm and VSD is equal to 10. ठीक है, और तीसरी चीज हमें पता करनी है, फाइंड नंबर ऑफ VSD वर्नियर स्केल डिवीजन ऑन द वर्नियर caliper if a least count is equal to 0.01 mm and 1 MSD is equal to maybe 1 mm. ठीक है, और B LC is equal to 0.4 mm and 1 MSD is equal to 2 mm. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, जल्दी से कर लेंगे। फॉर्मूला ऊपर वाला समझ में आया ना? Yes, sir. वेरी गुड। वेट एक सेकेंड रुकना। जानवी ने बोला प्रत्युष व्हाट अबाउट यू? सर मैंने ही बोला 0.05। अच्छा आपने बोला, ओके सॉरी। यूसुफ व्हाट अबाउट यू?
सर यही मिला सर। क्लियर, व्हाट अबाउट यू? सेम सर। ओके फाइन। हाँ मतलब आप लोग को बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबका नाम ले करके पूछूंगा, सबकी आवाज नहीं आएगी, ठीक है? सेकंड वाले में लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.2 millimeter. ओके, anyone getting any different value or all are getting this same value? And all are getting values, na? All of you are getting the value, right? Same value. Yeah. Okay, Janvi, yes. Clear. What about you, Yusuf? What about you? हाँ सर। Okay. यस सर। Okay, fine. सेकेंड वाले का क्या आंसर है हम लोगों का? सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट 1 millimeter, sir. 1 millimeter. This is 1 mm. ठीक है, all of you are getting 1 mm. Yes. Okay, good. What is the answer for second one? 4 millimeter. 4 millimeter. All of us are getting 4 millimeters. हाँ सर। Okay, Yes, sir. very good. What about this second one, third one? LC and MSD वर्नियर स्केल काउंट कितना है? वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं फर्स्ट केस में? VSD is equal to how much? Clear, you tell me this time. Have you solved it? Clear. Clear. यस सर। Have you solved this one, the third question? ए का आंसर क्या निकाला है नो आपने? आपने सॉल्व नहीं किया है, ओके चलेगा। क्यों सॉल्व नहीं कर पाई, मतलब समझ में नहीं आया या क्या है? अस्सी लीस्ट काउंट दिया है और मेन स्केल डिवीजन का लेंथ दिया है, तो आपको और काउंट आपको निकालना है वर्नियर स्केल डिवीजन में कितने काउंट है। ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, तो ये आपको निकालना है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे और लीस्ट काउंट इधर लेकर के आएंगे, तो वी कैन कैलकुलेट इट। सो इट इज सिंपली गोइंग टू बी व्हाट, number of VSD is equal to length of length of 1 MSD by least count। यही करना था इसके अंदर में, और कुछ तो करना नहीं था। So but still we are not able to do. Can you do it now? Clear on your own? Can you use this formula? You know the length of 1 MSD, right? You know the least count. Can you now calculate this number of VSDs? 0.2. नहीं 0.2 नहीं है, this is 1 mm by 0.01 mm, ठीक है ना? So it is going to be how much? 100, sir. 100, right? 1 divided by 0.01 is going to be 100, ठीक है? 1 को 0.01 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 100 आएगा, एंड दैट इज आवर आंसर। यहाँ पर क्या होगा हमारा नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ VSD 5, sir. 5, ठीक है? Yes, 2 sir. 2 divided by 0.4 that is equal to 5, ठीक है? So this is going to be the case. Good. Now अभी मैं एक और फॉर्मूला आप लोग को सिखाता हूँ इसी से रिलेटेड, इसी पर बेस्ड, ठीक है? एंड देन वी आर गोइंग टू टेक द ब्रेक फॉर टुडे, ठीक है? वैसे भी 15 मिनट हमने लेट चालू किया था, तो वी कैन एक्सटेंड टू 15 मिनट्स, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। लीस्ट काउंट जो होता है वो एक और तरीके से वर्नियर स्केल का हम डिफाइन करते हैं, लीस्ट काउंट। इस मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें हमको 3 चीजें चाहिए होती हैं।
पहला चीज ये चाहिए होता है कि आपको मीन स्केल डिवीजन का लेंथ क्या रहेगा, लेंथ ऑफ मीन स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ वन मीन स्केल डिवीजन, ठीक है। दूसरा दिया रहेगा नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with number of MSDs मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और इन दोनों को यूज करके हमको लीस्ट काउंट निकालना होता है। इन दोनों को यूज करके लीस्ट काउंट जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन ये दूसरा वाला जो होता है, दैट इज नथिंग बट वन मेन स्केल डिवीजन माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। इज इट ओके? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। जैसे नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 20 है और ये कोइंसाइड कर रहा है 19 मेन स्केल डिवीजन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 19 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ क्या हो जाएगा, 19 mm। अगर ये लेंथ ऑफ 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm है, तो लेंथ ऑफ 19 MSD क्या हो जाएगा, 19 mm। और इतना लेंथ 20 VSD का है, ठीक है ना। तो एक VSD का लेंथ क्या हो जाएगा, will it be 19/20 mm? Is it okay? If 20 VSDs are coinciding with 19 MSDs and length of 1 MSD is equal to 1 mm, then length of 1 VSD क्या होगा? What I am trying to say is very simple if you try to understand. जैसे एक स्केल है मेरा यहाँ पर, बड़ा वाला मेन स्केल वाला, नॉन स्लाइडिंग वाला, इस पर 20 मार्किंग करी है हमने, सॉरी 19 मार्किंग। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज 0 मार्क, फर्स्ट मार्क, सेकेंड मार्क, थर्ड मार्क, फोर्थ मार्क, फिफ्थ मार्क, सिक्स्थ मार्क, सेवेंथ मार्क, 8 मार्क, 9 मार्क, 10th मार्क, 11th मार्क, 12th मार्क, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। और इधर में मेरा वर्नियर स्केल है, इसका 0 मार्किंग ये है। ऑब्वियसली 1 इसके 1 के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, थोड़ा पहले रहेगा, 2 2 से थोड़ा पहले रहेगा, 3 3 से थोड़ा सा पहले रहेगा, 4 4 से थोड़ा सा पहले रहेगा, 5 वाला 5 से थोड़ा सा और 4 के थोड़ा सा आगे, सिमिलरली 6 वाला 5 से थोड़ा सा आगे, 7, और ऐसे करके इसका 20th मार्किंग जो है, सारे ग्रेडेशंस ड्रॉ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं और बीच में मैच करने लगेगा, ठीक है ना। बना नहीं सकता हूँ, आई मीन यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट सो इजी टू ड्रॉ, ठीक है। सो यू गॉट द आइडिया ना, कि बाकी कोई लाइंस जो है वो मैच नहीं कर रही हैं। इफ यू आर गोइंग टू ट्राई टू मैच, इसको अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो कोई भी लाइन मैच नहीं करेगी। इट इज ओनली द 20th लाइन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज गोइंग टू मैच विद द 19th मार्किंग ऑन द मेन स्केल एंड फर्स्ट बिल इज गोइंग टू। तो ऐसे में अगर आपको बोला जाएगा कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का लेंथ क्या है, तो कैन यू से व्हाट इट विल बी, इट वी कैन से इसके 20 डिवीजन का लेंथ कितना हो रहा है, 19 mm। तो एक डिवीजन का लेंथ क्या हो जाएगा, 19/20 mm,
राइट? सर। समझ में आई ये बात? हाँ सर। यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ सर। नहीं। परफेक्ट, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूले के बदले में मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर कहीं पर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स कोइंसाइडिंग विद नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन्स, ठीक है, इसका काउंट n है, ठीक है, और इसका काउंट n-1 है, ठीक है, जो कि जनरली केस देख रहे हैं, इसका 20 इसके 90, इसी तरह से रहेगा। या मान लो इसका y है और इसका x है, ये भी हो सकता है। नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन x रहे और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन y रहे। जनरली ये n और n-1 के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हाउ इज इट गोइंग टू प्ले आउट? अगर n-1 x एंड y है तो वी आर सिंपली लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, x बाय y mm, ठीक है, और लेंथ ऑफ वन MSD क्या है, 1 mm, ठीक है। सो the difference is going to be what, least count, and it is simply going to be 1 minus x by y mm. Is it okay? अगर n और n-1 दिया रहता तो क्या हो जाता, x के बदले में n-1 रखते हैं हम और y के बदले में n रखते तो क्या हो जाएगा, 1 minus n-1 by n, राइट? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n minus n plus 1 by n, that is equal to 1 by n mm, where what is n? n is the number of vernier scale division, ठीक है। रिमेम्बर यस सर। शुरू में मैंने बोला था कि इसके इतने डिवीजन इससे एक कम वाले से मैच करेगा, एंड इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट केस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे नंबर ऑफ डिवीजन जो कॉन्साइड करेंगे ना वर्नियर स्केल के, दैट इज गोइंग टू कॉन्साइड विद n वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर गोइंग टू कॉन्साइड विद n-1 मेन स्केल डिवीजन मोस्टली। अगर कहीं पर नहीं करता है, मान लो n और n-2 दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। इज इट ओके? बट वो मॉडिफिकेशन करने के लिए यस। आपको ये टर्म्स का पता रहना चाहिए। 1 माइनस एक्स बाई वाई, ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता रहना चाहिए। फिर x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, जिसके साथ a given number of वर्नियर, y number of वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग, ठीक है। और जैसे ये 18 ले लेते हैं, ये 20 रहेगा, तो फिर 9 और 10 का रेशियो हो जाएगा। सो यू कैन अगेन डू दैट, ठीक है। मान लो ये 17 मेन स्केल डिवीजन से इसका 20 करता है कोइंसाइड, तो उस केस में हमारा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 20 VSDs coincides with 17 MSDs, ठीक है, with sorry where 1 MSD is equal to 1 mm, ठीक है। What is least count? What is least count? Can we calculate this? x and y की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। people doing certifications, वो नहीं है ना। So basically SEBI से हम रजिस्टर्ड हैं एज एडवाइजर, ठीक है, लेकिन NISM का सर्टिफिकेशन भी आपको करना पड़ता है, राइट? तो NISM का सर्टिफिकेशन इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, हियर इट इज रिक्वायर्ड SEBI का लाइसेंस है कि सो टू डू दैट, राइट? लेकिन यहाँ पे लाइसेंस बिजनेस एक्टिविटी में इसमें लिखना है ना, लाइसेंस बिजनेस एक्टिविटी का मतलब है लाइसेंस प्रोवाइडेड टू डू दैट पर्टिकुलर बिजनेस, राइट? एंड दैट विल बी इशूड बाय रेगुलेटर ओनली टू द एंटिटी, नॉट टू इंडिविजुअल।
लीस्ट काउंट आया हमारा। एंटिटी लेवल, राइट? हाँ, वही वही मैंने उनको बोला। हाँ, हेलो, राइट राइट टू द एंटिटी, राइट। या हाँ, मैंने उनको वही। हेलो, उसका हाँ, आपको कुछ भेजना पड़ेगा रिपोर्ट एप्लीकेशन। हाँ सर। यस, हैव वी कैलकुलेटेड? हम्म, हम्म। Then she was going to reach out to Deepak and Sandeep. Hmm. अच्छा, इन्होंने